नमस्ते। अगर किसी का विंडोज़ 11 कंप्यूटर हाल ही में कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है, तो वो अकेले नहीं है। आज हम एक ऐसे ज़रूरी अपडेट को समझने वाले हैं, जो बहुत से लोगों के लिए आप कह सकते हैं, एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो मामला आखिर है क्या? देखिए, हुआ ये कि 10 फरवरी 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने KB507781 नाम से एक सिक्योरिटी अपडेट निकाला। अब होना तो ये चाहिए था कि इससे सिस्टम बेहतर होता, पर ये तो मदद करने के बजाय उल्टा कई लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। और मज़े की बात देखिए, मतलब विडंबना ही है ये। इस अपडेट को बनाया गया था बूट से जुड़ी पुरानी दिक्कतों को ठीक करने के लिए, लेकिन कई यूजर्स के लिए ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। ये नई और शायद पहले से भी ज़्यादा गंभीर बूट प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि कोई सिस्टम भी इस दिक्कत का शिकार हो गया है? चलिए, इसके कुछ खास लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं। आमतौर पर 4 मुख्य तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। एक तो सिस्टम बार बार रीस्टार्ट होता रहता है, जिसे बूट लूप कहते हैं। दूसरा, स्क्रीन पर अजीब से एरर कोड्स दिखने लगते हैं। तीसरा, ये अपडेट इंस्टॉल ही नहीं हो पाता। और कुछ मामलों में तो इंटरनेट कनेक्शन ही पूरी तरह से गायब हो जाता है। और ये जो बूट लूप है, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, इसका अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनके कंप्यूटर ने हार मानने से पहले 15 बार, जी हाँ 15 बार तक रीस्टार्ट किया। ज़रा सोचिए। तो अगर स्क्रीन पर ये खास एरर कोड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लगभग पक्का है कि सारी गड़बड़ की जड़ यही KB507781 वाला अपडेट है। अच्छा, अब अगर कोई सिस्टम पहले से ही इस मुसीबत में फंस गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर यह है कि टेक कम्युनिटी ने इसका एक काम का समाधान ढूंढ निकाला है। इस समाधान के लिए सबसे पहला काम है कमांड प्रॉम्प्ट तक पहुंचना। इसके लिए विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट यानी विनारी में जाना होगा और फिर बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये रहा वो खास कमांड। बस इसे कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करके एंटर दबाना है और सिस्टम उस मुसीबत बने अपडेट को हटाना शुरू कर देगा। सिंपल। चलिए, अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो अभी तक इस समस्या से बचे हुए हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर बचाव है। तो देखते हैं कि सिस्टम को पहले से ही कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो देखिए, सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है ऑटोमेटिक अपडेट्स को कुछ समय के लिए पॉज कर देना। मतलब बस उन्हें रोक दीजिए, कम से कम तब तक जब तक माइक्रोसॉफ्ट इसका कोई पक्का और सेफ फिक्स जारी नहीं कर देता। और ऐसा करना मतलब बहुत आसान है। बस सिस्टम सेटिंग्स में विंडोज़ अपडेट पर जाना है और कुछ ही क्लिक्स में अपडेट्स को पॉज किया जा सकता है। इससे कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में आ जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली और उसके समाधान भी देख लिए। लेकिन इस पूरे मामले पर माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहना है? और बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, अभी तक की जो सिचुएशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने माना है कि एंटरप्राइज कस्टमर्स को बूट इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये सब प्राइवेट एडवाइजरी के जरिए हुआ है। आम यूजर्स के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल यूनिवर्सल फिक्स जारी नहीं किया गया है। और ये पूरी घटना हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिस पर हम सब इतना निर्भर करते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक पॉइंट पर आकर, क्या ये जो ऑटोमेटेड सेफगार्ड्स हैं, ये जो ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, क्या ये खुद ही एक रिस्क बन जाते हैं?